सर लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या एक्स्ट्रा, क्या अलग लेके आते हैं टेबल पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी कश्मीर में महबूबा को एक्सेप्ट किया गया था, वो तो अलग आपकी पार्टी की नहीं थी, लेकिन वहाँ क्या क्या गड़बड़ है जो पहले चाहे फारूक के समय में हुआ हो, उससे आपने कश्मीर में जो सिचुएशन को कंट्रोल काफ़ी हद तक करके 370 ख़त्म कराया। उसी तरह से बॉर्डर पर, वहाँ तो आतंकवाद बाहर से घुसने वाला पाकिस्तान था, यहाँ बांग्लादेश वाली बॉर्डर है। शुभेंदु अधिकारी को एक क्या बीच पे मीडिया में कहिए, कई पर लोग क्या चर्चा करते थे, साहब वो तो उनसे आए हुए, ये बीजेपी के ओरिजिनल नहीं है, निष्ठावान लोगों को नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि एक कर्मठ काम करने वाला वो कहीं से आया। आप कहें कि रामचंद्र जी ने विभीषण को क्यों दे दिया, वो तो उनका भाई था। यदि कोई भी यदि ऐसा काम करता, या कहीं अब दूसरा हिमंता बिस्वा, चलिए उनको छोड़ दीजिए रामायण काल को, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया। तो एक तो ये कि अंदर से कमिटमेंट यदि आपके विचारों को हो, और दूसरा यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इलाका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सरकार में भी थे, तो ये कहना कि साहब वो बाहर से आए हुए नहीं, आप अच्छे कमिटमेंट में, उनका भी परिवार का बैकग्राउंड था, उनके अपने विचार थे। ये जो सपना साकार हो रहा है जिसको बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता जज थे, माँ जो है वो थी खुद बहुत बड़ी वाइस चांसलर थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। आज उस तरह की जो परंपरा में अच्छे पढ़े लिखे लोग, और इसलिए टैगोर को चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कि भाई उस दिन यदि शपथ होगी, पहले से भी देखिए। और दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट में जो काम करने का अमित शाह और मोदी की स्टाइल है, अभी आप नहीं कह रहे थे कि क्या या रात को तय करो, पहले से 10 साल आप देखिए ना, अमित शाह जी ने आज नहीं किया, पिछले चुनाव में भी चाहे 77 मिली जो सीटें मिली, कैलाश विजयवर्गीय को भेजा। इस बार चूंकि उस पर इतने केस थे कि यदि अभी वो चेहरा दिखाता वो गिरफ्तार करके पता नहीं मरवा देती, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भी। तो उस समय भी लड़ाई आर पार की कोशिश की, लोग कहते अरे नहीं जीते, नहीं, आगे की तैयारी के लिए हार जीत से नहीं लड़ना था। इस दृष्टि से जितना हिंदुत्व का, बांग्लादेश का, आप यही नहीं पूरी बेल्ट आप देखिए ना, मणिपुर, मिजोरम, असम, इधर जो है बंगाल, झारखंड थोड़ा बहुत अभी बचा है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल तो है ना, आपके बिहार आपके पास है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ऐसा एक कठोर प्रशासक, सबसे पहले वो बॉर्डर का फेंसिंग जो नहीं हुआ, देखिए सबसे बड़ा खतरा जो घुसने का था और जो आरोप बार बार कहा जाता था वो ममता वो जगह दे रहे होते। आप बताइए, राज्य सरकार ये कहे कि देश की सुरक्षा के लिए आप फेंसिंग नहीं करने देंगे हम इस इलाके में, इसीलिए उन्होंने कहा सुरक्षा में सबसे बड़ा छेद था राष्ट्रीय सुरक्षा, और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की भी उस पर क्षमता हो, सर सबको साथ ले सके। अब चूंकि टीम 29 लिखा है तो 29 की तरफ बढ़ते हैं, फिर 26 से वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, हमें लग रहा है 3 साल पूरे आप मान लीजिए, मई में, अप्रैल मई में चुनाव होगा। अच्छा, हमें लगा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। नहीं 29 में कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो क्या सोचा होगा इन्होंने? जो सोचा है तो सबको मालूम है, ये तो जीने मरने की तरह चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। दूसरे वालों ने क्या सोचा है समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक तरीके तिलांजलि दी है, और मुझे तो लगता नहीं उनको अब कोई बात, मतलब वो कुछ उम्मीदें हैं उस गठबंधन से या उस ब्लॉक से। और डीएमके ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, बाकायदा प्रपोजल पास कराया, कि प्रस्ताव पास कराया है कि इन्होंने धोखा दिया है हमको बिना बताए, इवन इन्फॉर्म तक नहीं किया उनको कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। कलीम मोदी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि हमारी सीट अलग कर दीजिए, कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। के नेता ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि हमारे बैठने की अलग जगह दे दीजिए, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, अब हम इनके साथ नहीं है, हम इंडिया ब्लॉक से बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बुरे वक्त में छोड़ने वालों में से नहीं है। 22 में जब अलायंस बना, इंडिया अलायंस, तो जो है राहुल गांधी को लीडर मानने को तैयार नहीं थे। अब जो स्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी विपक्षी खेमे में अविश्वसनीय हो गए। अब अखिलेश यादव क्यों सती होना चाहते हैं उनके साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या होना चाहते हैं? सती होना चाहते हैं। सती होना चाहते हैं। बाकी लोगों के साथ उन्होंने क्या किया उनके सामने उदाहरण है। आज तो उन्होंने जो तेवर दिखाए उसके बाद आपको लगता है कि वो कुछ मन से वहां हैं? अभी तक हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आएगा, अलग बात है। तो भाई उनके लिए तो यूपी के बाहर और क्या है? ठीक बात है। जो कुछ है उनकी राजनीति का सब यूपी में ही है। अगर यूपी ही आप गंवा देंगे तो ये दरार यूपी में दिखेगी क्या? अभी ये दरार पहले से थी और ज्यादा दिखेगी। और मुश्किल इसलिए बढ़ने वाली है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी कैसे धीरे धीरे काम करती है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, मुस्लिम नेता जावेद आलम जी, 2 हफ्ते पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा। अब बीजेपी में आते
तो 5 वोट नहीं मिलते उनको। तो तरीका किस भाजपा में, अभी आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम लीडर्स जो है, जो जिले के इस तरह के हैं, थोड़े प्रभाव रखने वाले वोट जो दिला सकते हैं, वो जयंत चौधरी को ज्वाइन करेंगे। तो मुस्लिम वोट जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, वो भी टूटेगा। वो भी टूटेगा। तो अखिलेश यादव को अंदाजा नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ना चाहिए।